ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 अगस्त 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप यानी शिव बाबा और ब्रह्मा पुत्रा नदी यानी ब्रह्मा बाबा का ये संगम हीरे समान है। दुनिया में गाते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मतलब वो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, वो जाकर के सागर में मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्री नदी का संगम है, ये हीरे समान है। यहां तुम बच्चे किस लिए आते हो? हम किस लिए प्यार में चलते हैं, किस लिए मत बन जाते हैं, किस लिए परमात्मा के बने? कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए। कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती, नीचे गिराओ टपक टूट जाएगी। चेक करें मैं कितना हीरे जैसा बना हूं, कितने मेरे अंदर सुधार आए हैं। कल बाबा ने कहा था ना, क्रोध के अंश भी नहीं होना चाहिए ना, तो हमें वो चेकिंग करनी है। आज का प्रश्न है, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? देखो, भगवान सब कुछ स्पष्ट कर देता है। अब आज बाबा बता रहा है सतयुग की राजधानी कब और कैसे होगी, इसको समझना। बाबा कहता है जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो। अब सृष्टि पतित है ना, तो इसकी साफ सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो। पुरानी सृष्टि का मतलब विनाश, पुरानी सोच का। तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले क्या करना है? हमको तैयार होना है। तैयार होना मतलब पावन बनना, संपूर्ण पावन। तब बाबा कहता है नई राजधानी का संबंध शुरू होगा। कब? जब एक भी पतित नहीं होगा। यहां से संबंध शुरू नहीं होगा। कहां से? अभी से संगम से नहीं चालू होगा। दूसरा, राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा तो भी सतयुग चालू नहीं होगा। ये समझने की बात। क्यों? राधे कृष्ण का जिसके पास जन्म होने वाला है वो कलयुग की आत्मा होगी। ठीक है, अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी, पावन होगी, लेकिन होगी तो इसी सृष्टि की। शरीर तो वैसे ही आया होगा ना। तो उस समय नहीं। सतयुग कब चालू होगा? जब राधे कृष्ण का स्वयंवर होगा, वो लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब एक 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 अर्थात 010101 कितनी श्रेष्ठ दुनिया होगी, सोचो। और तब तक बाबा ने कहा आत्माएं आती रहेंगी जाती रहेंगी। मतलब क्या होगा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली तो बाबा को पता है। मान लीजिए अभी जब विनाश हुआ उस टाइम में 18 लाख आत्माएं थी, 9 लाख जो ऊपर से आएंगे उनकी पालना करने के लिए। अब जब 18 लाख आत्माएं थी, ऊपर से श्री कृष्ण आया और आत्माएं आई, उनकी पालना किया। जब वो आत्माएं बड़ी हुई, अर्थात श्री कृष्ण 30-35 साल का हो, तब वो क्या करेगा? राजगद्दी पर बैठेगा। तब तक और आत्माएं आती रहेंगी और नीचे से जाती रहेंगी। मतलब ये 18 लाख की आत्माएं जो हैं, फर्ज करो वो सारी की सारी चली जाएंगी। उस समय कोई पतित आत्मा हो नहीं सकती। तब एक 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 चालू होगा। तो ये है सतयुगी राजधानी की स्थापना का यथार्थ समय जो बाबा ने बतलाया। आज का गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की।
बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे कहाँ आए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर, है ना। रहते कहाँ हैं? ज्ञान सागर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मपुत्रा नदी जो ऊपर बताया। हम सब कहाँ रहते हैं? ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, जो सेंटर है वहां सब बहने रहती, वो कौन हो गई? ज्ञान गंगाएं। हम कहाँ मधुबन जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं जाती हैं। क्या बनने के लिए जाती हैं? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए मधुबन इसीलिए जाते ना। तो ब्रह्मा पुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। ये बातें बाबा ने समझाई ना, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इसलिए लिखते भी हैं ब्रह्मा वल्द शिव, मतलब उनके पिता शिव बाबा। तो हम कौन हो गए फिर? हम ब्रह्मा के बच्चे, तो पोतरे पुत्रियां हो गए। ये बाबा समझा रहे हैं, है ना। तो वहीं पर गंगा ब्रह्मपुत्र और सागर मिलते हैं और नदियां भी मिलती हैं। इसलिए इसको दुनिया में नाम दे दिया है डायमंड हार्बर। ब्रह्मपुत्र और सागर का जो समूह अंग्रेजों ने नाम रखा है, अर्थ थोड़ी उनको मालूम। वास्तव में ये ब्रह्मपुत्र और ज्ञान सागर का जो मधुबन में मिलन होता है उसको कहा जाता है। तो हम सम्मुख जाते हैं हीरो कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए, है ना। संगम है ही आत्मा और परमात्माओं का मिलन। वो जड़ है, ये चैतन्य, यही फर्क है ना। तो हम सब कौन हो गए? अडॉप्टेड गंगाएं हो गए। नदियां तो अनगिनत, उन नदियों का तो सबको मालूम है भारत में कितनी नदियां हैं, तो अनगिनत है बाबा के बच्चे, है ना। तो बाबा आकर के सबको नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कौड़ी से हीरे जैसा बनाता है। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं हीरे जैसा बन जाते हैं। तो सोचो, क्यों ना हमको सबको ज्ञान सुना देना चाहिए? क्यों ना सबको हीरे जैसा बनाने का, स्वर्ग जाना मतलब हीरे जैसा बनना। ये ब्रह्मपुत्र नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। ब्रह्मा तन में बैठा है शिव बाबा, तो दोनों इकट्ठे हो गए ना। इसलिए हम कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। शिक्षा तो मिलती है, रिजल्ट तो इम्तिहान के बाद ही रिजल्ट आती ना, तो विनाश के समय निकलेगी। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरी तरफ विनाश होगा, फिर हाहाकार हो जाएगा, जय जयकार भी होगा। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? अपने आप से पूछना है। उस लड़ाई लगने से पहले हमें तैयार हो जाना है। बाकी बाबा कहते हैं उस समय तो क्या हालत होगी। अब हमारी राजधानी स्थापित हो रही है, तो साफ सफाई भी जरूर होगी। आत्माएं पावन जरूर बनेंगी, सब आत्माएं पावन बनेंगी, लेकिन हम बनेंगे बाबा की याद से और वो बनेंगी विनाश के समय। यही फर्क होगा ना। तो कोई भी संबत पूछे तो हमको यही बताना, जब लक्ष्मी नारायण राजगद्दी पर बैठते हैं तब। बाबा ने कहा दुनिया में लोग कुंभ मेले में कितनी खुशी से जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहते हैं। बाबा कहते हैं वो तो जड़ यात्रा है। पंडों को इतना प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो तो पैसा कमाने में लगे रहते हैं। बड़ी शुद्धि भावना से लोग जाते हैं। खास करके आप देखो कुंभ मेले में जाएंगे तो कितनी श्रद्धा से जाएंगे। आप देखो अमरनाथ भी जाते हैं तो शिवलिंग के प्रति कितनी श्रद्धा होती। बाबा कहते परंतु कुछ ऐसा कुछ है नहीं, भावना है सिर्फ। भावना के पिछाड़ी धक्का खाते हैं। भगवान से मिलने जाते हैं ऐसा नहीं होता है, भगवान थोड़ी मिलता है। बाबा कहते हैं भगवान का तो चित्र ही नहीं निकाल सकते। लोग कहते हैं कि स्टार है, भ्रकुटी के बीच स्टार चमकता है, परंतु भगवान वैसा तो नहीं, वो तो बिंदी है ना। परंतु अब कैसे दिखाया जाए, इसलिए बनाने के लिए स्टार दिखा दिया गया।
बाबा कहते तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है कि अब हम आत्माओं का राज तिलक हो गया। वास्तव में यहाँ बिंदी लगाने से नहीं, समझने से होता है। हमको परमात्मा से राज तिलक मिलता है। जैसे मैं आत्मा वैसे परमात्मा भी स्टार है, दोनों है। हाँ, एक ही चीज है, साइज एक ही है दोनों का, लेकिन भिन्नता क्या है? पार्ट अलग अलग है। हम जन्म मरण में आते हैं, जन्म मरण में नहीं आते हैं, बस यही फर्क है। महिमा पार्ट अलग अलग, सब भिन्न भिन्न, एक दूसरे से तो मिल नहीं सकता। एक्टर्स का पार्ट भी भिन्न भिन्न है, तो डायरेक्टर का मतलब परमात्मा का तो हो गई, इसलिए इसको ईश्वर का कुदरत कहा जाता है। बाबा कहते हैं वैसे ड्रामा की कुदरत कहें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? अगर बाबा कहे मैंने ड्रामा बनाया है तो लोगों को प्रश्न उठेगा, भाई कब बनाया, कैसे बनाया, ये किया वो किया। तो बाबा कहते हैं कुदरत है, इस कुदरत में आत्मा का भी पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है, प्रकृति का भी पार्ट है। परमात्मा का जब पार्ट आता है तो सृष्टि पर परमात्मा आते हैं, तो ये समझने की बात है। कैसे आता है ज्ञान सागर बाबा, कैसे ज्ञान गाएं, ज्ञान को पाती, ये सब हम बच्चों को पता है, दुनिया की बुद्धि में नहीं है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था फिर आएगा, कैसे आएगा ये उनको नहीं पता, ना आयु का पता है, इसलिए घोर अंधेरे में कहते हैं 40,000 वर्ष और स्वर्ग चलेगा। समझते कुछ नहीं है। तो शिव बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का अर्थ समझाते हैं, और कोई समझा नहीं सकता है। ये वेद शास्त्र तो फिर भी वही बनेंगे, फिर वही नाम रखेंगे, हम फिर से पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे, मंदिरात बनाएंगे, ये चलता रहेगा ड्रामा। भक्ति मार्ग शुरू होने से ही तो मंदिर बनाते हैं, घर घर में बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में राधे कृष्ण का मंदिर नहीं बन सकता, उस टाइम नहीं होगा उनका मंदिर। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनना चालू होता है द्वापर युग। ऐसा नहीं होगा कि लक्ष्मी नारायण राजगद्दी पर बैठे तो बचपन का और राधे कृष्ण का चित्र बनाए, मंदिर बनाए, ऐसा नहीं होता है। बाद में वही सब धन संपत्ति आपस में बढ़ते बढ़ते खत्म हो जाती है। तो आज क्या करना है? एक तो अपने आप से वादा करना है कि मुझे इस सृष्टि का परिवर्तन होने से पहले खुद तैयार होना है, अपना जीवन हीरे तुल्य बना देना है। जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा की शिक्षाओं को खाली सुनना नहीं, सुनते तो हम बहुत है, कई लोग बोलते ये होना चाहिए, होना चाहिए, चाहिए तो करेगा कौन? करके दिखाना है हमको। तो बाबा की शिक्षाओं को अमल में लाना है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। दूसरा है रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी। झूठी यात्रा है तो बहुत कर का है, अब सच्ची यात्रा करनी और करानी, हीरे जैसा बनना और बनाना है। बाबा का वरदान है श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें ये श्रेष्ठी भी श्रेष्ठ नजर आती है। अगर हमारी वृत्ति चेंज हो गई, शुभ हो गई है ना, तो कमजोर वृत्ति मिट गई, तो हमको सृष्टि भी सृष्टि नजर आएगा। हम अच्छे हैं तो सब अच्छे ही नजर आएंगे। वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में आती है, फिर वाणी में आती, फिर कर्म में आता है। संकल्प ना चले तब तक कुछ होता थोड़ी है। तो वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। बाबा कहते हैं वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं, है ना। तो हमें श्रेष्ठ वृत्ति धारण करनी है। स्लोगन है विदेही व शरीर बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। ऊंची स्थिति है लेकिन प्रैक्टिस होगी तो हम जान सकते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। बाबा की याद के द्वारा मैं अपना जीवन कौड़ी से हीरा बनाने वाली आत्मा हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सच्ची सच्ची ज्ञान गंगा बनकर ज्ञान सागर से मिलन बनाने वाली, न केवल स्वयं को पावन बनाने वाली अपितु अनेक आत्माओं को पावन बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। श्रेष्ठ भाव और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाली मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ।
रूहानी पंडा बन करके सच्ची सच्ची यात्रा करने और कराने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।